अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची सर्कुलर रेलवे। पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि कराची सर्कुलर रेलवे दो लोकल ट्रेनें चला करती थी कराची में। एक आपकी चलती थी मलिर कैंट से लेके माटा खान स्टेशन, मॉडल कॉलोनी स्टेशन, फिर एक आध स्टेशन और आता है, और यहाँ जो मेन शारा फैसल है यहाँ आती है। शारा फैसल से निकलती है सीधा और वहाँ से कनेक्ट होती है और फिर सीधा निकलती है मुख्तलिफ स्टेशन से होती हुई। इसका इख्तिताम होता है सिटी रेलवे स्टेशन पर। ये आपकी एक कराची सर्कुलर रेलवे। दूसरी कराची सर्कुलर रेलवे भी है जो आपकी चलती है सिटी रेलवे स्टेशन से ये जो आपका जी लियारी ले लें, लियारी स्टेशन, और लियारी से आगे बल्दिया स्टेशन ले लें गुलबाई के पास। फिर वहाँ से मुड़ती है शाह लतीफ़ स्टेशन, शाह लतीफ़ से मंगोपीर स्टेशन, मंगोपीर स्टेशन से फिर आपका साइड स्टेशन, और उसके बाद फिर यानी कि वो कनेक्ट होती है औरंगी स्टेशन। फिर औरंगी स्टेशन से आपकी गाड़ी चलती है तो सीधी आगे जाती है नॉर्थ नाज़ाबाद की तरफ। नॉर्थ नाज़ाबाद से लियाकताबाद, लियाकताबाद से यासीनाबाद, यासीनाबाद से फिर जाती है आगे नीपा स्टेशन के पास जो कि गिलानी स्टेशन है, गिलानी स्टेशन पे जाती है। फिर गिलानी स्टेशन से आगे जाती है नीपा, नीपा से आगे जाती है सिंधबाद से होती हुई सीधा कराची यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी से होती हुई गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान जौहर से होती हुई मलिर, मलिर से होती हुई डिग रोड स्टेशन, नाता खान ब्रिज के नीचे बिल्कुल गाड़ी टर्न मोड़ती है। बिल्कुल एक कोना है गुलबाई का जो कि टर्न मोड़ती है केसीआर की, दूसरा कोना आपका ये जो नाता खान ब्रिज है इससे नीचे जो है वो टर्न मोड़ती है। तो ये एक कराची सर्कुलर रेलवे। तो आपने जब भी मतलब कि कराची सर्कुलर रेलवे की बात हो तो एक ना समझिएगा, ये दो कराची सर्कुलर रेलवे। माजी में दो कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी। एक मलिर कैंट से लोगों को उठाती थी, मॉडल कॉलोनी से, माटा खान स्टेशन से, और ये पूरा पट्टा यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये शारा फैसल है। अंदर आप चले जाए 7 किलोमीटर अंदर है। फिर यहाँ से लेकर सिटी रेलवे स्टेशन तक कम से कम 20 से 26 किलोमीटर के दरमियान में होगा। ये पूरा ओवरऑल 30 किलोमीटर का जो है वो ट्रैक है। इस ट्रैक पर बेशुमार आबादी जो है वो पब्लिक इसी ट्रेन में बैठ के जो है वो सफ़र करती थी। शारा फैसल पे जिन लोगों को बस के ज़रिए नहीं जाना होता था, रक्षा के ज़रिए नहीं जाना होता था, वो इन ट्रेन का सफ़र करते थे। इसी ट्रेन में बैठ के पूरा शारा फैसल आपका जो है वो आप शहर के बिल्कुल वस्त में आ जाते थे, आइया चुंदरीगढ़ रोड पे। अब वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको चन्नेसर हट पे उतरना है तो चन्नेसर हट पे उतर जाएं। अगर आपको यहाँ से आगे थोड़ा ही आगे जाना है तो वहाँ उतरना है तो वहाँ उतर जाएं। अगर आप मलिर कैंट में यहाँ आना चाहते हैं मेन शारा फैसल पे तो आप यहाँ पर भी उतर सकते हैं, सामने इसका स्टेशन है। तो ओवरऑल जो है वो ये एक कराची सर्कुलर रेलवे। और एक कराची सर्कुलर रेलवे आपकी सिटी से घूमती हुई जो कि नाता खान ब्रिज से ये पूरी घूमती है। दो लोकल ट्रेन है, दोनों को बहाल किया जा रहा है। उस ट्रेन को भी बहाल करेंगे, इस ट्रेन को भी बहाल करेंगे। इस पर क्या सूरत हाल है आइए मैं आपको बताता हूँ। जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये रोड होता था, मतलब रोड से पहले ये ट्रैक था, फिर ट्रैक के बाद ये रोड बन गया, रोड के बाद अब ये दोबारा से ट्रैक बन गया है। तो ओवरऑल इस ट्रैक को बहाल कर दिया है। तकरीबन छोटा मोटा काम अब इसमें बाकी रह गया है, मज़दूरों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। इस रोड को खोद के अब देखें, ये जो रोड है ये ऐसा ही रोड था, यहाँ कोई ट्रैक नहीं था, ट्रैक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, पता नहीं कौन उठा के ले गए, गायब कर दिया ट्रैक पूरा। अब इस रोड को खोदा गया, नए सिरे से एक नया ट्रैक बिछाया गया। ये पूरा ट्रैक आप देख रहे हैं, एक वहाँ से उस रोड तक कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर पूरा एक ट्रैक डाला गया। आगे भी जो है वो ट्रैक की रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वो जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा तो वो सर्कुलर रेलवे जो कि मलिर कैंट से शुरू थी वो सिटी रेलवे स्टेशन तक आकर जो है वो उसका काम पूरा हो जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपकी केसीआर पुरानी भी चल रही है, और ये वाली जब चलेगी तो ये अपनी पुरानी मुकम्मल पूरे रोड पर चलेगी। पहले के लोग बताते हैं कि हम तो किसी आने में सफ़र किया करते थे, मतलब छोटे छोटे पैसे यानी कि बड़े कम पैसों में हम सफ़र करते थे, पूरा शारा फैसल घूम लेते थे एक ट्रेन में, और स्कूल भी इन्हीं ट्रेन में जाया करते थे। और ये भी उसी वक्त बंद हुई जब वो केसीआर बंद हुई, तो ये केसीआर भी बंद कर दी गई। 20-25 साल से ये बंद है, अब इसको दोबारा से जो इसके ऊपर काम चल रहा है। तो आइए थोड़ा सा आगे मज़ीद चलते हैं।
की अच्छी सहूलियात के लिए KCR की बहाली, दूसरी तरफ ग्रीन लाइन, तीसरी तरफ रेड लाइन, इसके ऊपर जो है वो काम इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ग्रीन लाइन आपकी इफ्तिताई मराइल में दाखिल हो चुकी है और जो KCR के 2 ट्रैक हैं, मतलब ये एक KCR एक KCR 2, ये दोनों KCR बहाल हो जाएँ, ग्रीन लाइन चल पड़े, सिर्फ गवर्नमेंट की जानिब से रेड लाइन के बारे में बात की जा रही है। और रेड लाइन के बारे में मैं बात करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि रेड लाइन का भी यही रूट है। रेड लाइन चलेगी मलिर हट से लेकर ये पूरी सीधी इसी रोड से जाएगी और बाद में टर्न मुड़ जाएगी सफूरा गोड की तरफ। सफूरा गोड से गुलशन इकबाल से कराची यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी से आपका सीधा ये जो सिविक सेंटर है, सिविक सेंटर से आगे आप चले जाए दाऊद यूनिवर्सिटी और उसकी बाद नुमाइश पर जाकर जो ये कनेक्ट हो जाएगी। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपकी इस रूट वालों के लिए अतराफ में जितनी भी आपकी मलिर की आबादी है उन लोगों के लिए 2 काम अच्छे हो जाएंगे। एक तो ये कि शहर के वक्त में आना, उनको ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं तो वो ट्रेन का सफ़र कर लें, अगर वो रेड लाइन के ज़रिए सफ़र करना चाहते हैं तो वो रेड लाइन के ज़रिए सफ़र कर सकते हैं। मगर ट्रेन तो चल जाएगी, ट्रेन का इफ्तिताह तो हो जाएगा, ट्रेन की गाड़ियाँ भी चल पड़ेगी, मगर रेड लाइन की बात करें तो रेड लाइन में कमो बेश खाली टाइम 3 साल का मांगा गया है और समझ लें 3 साल का टाइम मांगा गया है। तो हमारे पूरे पाकिस्तान की तारीख है कि जो काम जिस टेन्योर में बताते हैं उससे कम से कम 4 गुना ऊपर ले लें, यानी कि 3 महीने कहें तो 6 महीने या 8 महीने 9 महीने या 10 महीने ले लें। अब मैं कहता हूँ कि जी अब इदारों को काम करना चाहिए जो वक्त पे काम करते हैं। जैसे बैरून ममालिक में वक्त के बड़े पाबंद हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को सो जाते हैं, जो टेन्योर का वक्त देते हैं उसी वक्त पे काम करते हैं और यही वजह है उनकी तरक्की की कि वो अपने वक्त के हिसाब से चलते हैं। मगर यहाँ पर वक्त के हिसाब से नहीं चला जाता। अगर 3 साल का टाइम दिया है वो 3 साल जो है वो 6, 8 साल 10 साल चले जाते हैं। तो रेड लाइन अगर आपका काम हो जाता है रेड लाइन का तो यकीन जाने शहर कराची में ये जो मुनीर का बेहद ज़्यादा टुकड़ा है तो ये आपका कवर हो जाएगा। फिर कोरंगी वाले बात करते हैं जी हमारी लिए क्या होगा, आपके लिए भी है येलो लाइन। अगर वो येलो लाइन चल पड़े जो कि लांडी इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू होगा, वहाँ से शुरू होकर जो है वो पूरा यानी कि जो कोरंगी का जो पूरा रोड है गनी चौरंगी इंडर और ये सारी चौरंगी को पार करता हुआ ये सीधा जाएगा नुमाइश पर। तो येलो लाइन के ऊपर अभी फ़िलहाल कोई खुशखबरी नहीं है। रेड लाइन के ऊपर ये खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह रेड लाइन के ऊपर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, इम्कान यही है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।